अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। वन व्हीलिंग एक खूनी खेल है। लाहौर के बहुत ही मशहूर वन व्हीलर शाहनवाज को कत्ल कर दिया गया। कहा यह जाता है कि प्रोफेशनल जेलसी की वजह से उसको कत्ल किया गया। शाहनवाज वन व्हीलर को कत्ल क्यों किया गया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब तक क्या कहती है और मुद्दइयों का क्या कहना है, आपको इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। मकतूल शाहनवाज के लवाहिकीन भाई उनके बड़े और वालदा हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, क्या हुआ? पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया मुलजमान को, और थोड़ी सी तफसील बताएंगे कि किस तरह से वाक़या पेश आया? उनके गैंग के लड़के हैं कुछ, उनको पकड़ा गया है, तो उसके बाप को, उसके भाई को और दूसरे के बाप को पकड़ा है। तो थाने पे हम जाते हैं, यही कहते हैं, तसल्लियाँ मिलती हैं बस। हम तो यही हमारा यही यानी कि है, हम बहुत ज़्यादा दुखी भी है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत भी हुआ है। तो देखो, एक तो हमारा भाई चले गया, उसने तो नहीं ना वापस आना है। तो चलो, हमें ये पता होगा जिसने भी गलत किया हमारे भाई के साथ, उसको पकड़े कानून और कानून उसको सज़ा दे। भाई की कब्र को भी चलो उसको भी आराम मिल जाए कि उसको भी पता हो मेरे मुझ यानी कि मेरे साथ ऐसे किया है, उनको कानून सज़ा दे रही है। अच्छा यूसुफ भाई, ये बताएं कि वाक़या क्या हुआ था, थोड़ी सी तफसील हमें बताइए। वाक़या इस चीज़ यानी कि हमें भी इतना नहीं बताया, 2 दफ़ा इनकी लड़ाई हो चुकी है। तो इसका आपस में दोस्त थे? दोस्त बहुत पहले दोस्त थे, तो इतनी सलाम दुआ नहीं लेते थे ये। ठीक है। वो शापर भी वेलर था, यानी कि वन वेलिंग करता था, मेरा भाई भी। तो 1-2 दफ़ा ना इनकी बाहर कहीं पे लड़ाई हो चुकी है। तो इनके भाई और उसका बाप और उसके गैंग के लड़के हमारे पास आए हैं, रात का टाइम था। उस वक़्त हमारा भाई ये यानी लाहौर पे नहीं था, पिंडी वाली साइड पे था। तो ये आए हैं, कहने लगे ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है, कहाँ पर है तेरा भाई, मुझे कहने लगे। तो मैंने कहा हैरियत है, क्या मामला है? कहते हैं ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है, बुला अपने भाई को। ठीक है। तो मैंने पूछा फिर भी लड़ाई की वजह मुझे नहीं पता था। ये शापर के गैंग के लड़के हैं, शापर है या शापर के भाई हैं, शापर का अब्बू आया है। तो जब मुझे बताया गया है कि शापर के हम घर वाले हैं ऐसे ऐसे, फिर मैंने पूछा यार तू अपने भाई को क्यों नहीं समझाता है कि आए दिन 2-3 दफ़ा पहले भी इनकी लड़ाई हो चुकी है। तो शापर ने, आपके भाई ने मेरे भाई के ऊपर फायरिंग भी की है और बट्टों के साथ मारा भी है। तो ये गलत बात है। ऐसे कहता है नहीं, हमको तो नहीं बताया। मैंने कहा जाके पूछ पहले अपने भाई के साथ कि ये काम किया है उसने। तो कहने लगा चलो खैर छोड़ो इन बातों को, तो अपने भाई को बुला लो, हम सुलह कर लेते हैं बैठ के। अपने बड़ों को भी बिठाओ और आप भी बैठो, अपने भाई को भी बिठाओ, तो हम सुलह कर लेते हैं। ऐसे हम अगर बाहर मिलेगा हम यानी कि इसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो धमकियाँ देने लगा। मैंने कहा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है यार, ये धमकियाँ ना दे, ठीक है ना, ये अच्छी बात नहीं है। कहता है चल कोई बात नहीं, तू अपने भाई को बुला, हम बैठ के सुलह कर लेते हैं। ठीक है। ये बातें चल रही थी। जब हफ्ते वाले दिन का टाइम हुआ हमारा, तो भाई इस्लामाबाद से आ रहा था यानी यहाँ पर। तो इन्होंने पहले से ना रैकी लगा के रखी थी, यानी कि उनके गैंग के लड़के शापर ने, यानी कि बाहर लड़के भी, ये जब भी आएगा बाहर से बाहर इसको मार देंगे। तो हमें जब पता चला कि बाहर इसके ऊपर जब ये आया DHA पे, यानी कि अपने यानी कि यार दोस्त थे, उन्हों के साथ ये यानी कि रोड पे निकला है। तो उधर भी इन्होंने ना फायरिंग की। कोई 8 से 10 जने थे। जब फायरिंग की ये बात को मुझे पता चला है, तो जब मैंने फ़ोन किया उन्हों को कि ये क्या मामला है, तो वो कहने लगे कि हमने नहीं किया, आप आ जाओ यहाँ पर, हम बैठ के सुलह कर लेते हैं। तो इसी बहाने से ना इन्होंने सुलह के बहाने से बुला के ये पूरी यानी कि उन्हों का इरादा पूरा था। मेन टारगेट हमारे भाई को बनाया था
इसको हमने मारना है। ठीक है। अच्छा, वजह क्या थी? जेलस थे क्योंकि वन व्हीलर था वो भी? हाँ, वो भी व्हीलर था, मेरा भाई भी व्हीलर था, तो इसीलिए ना मेरे भाई को हर बंदा प्यार, पूरा पाकिस्तान प्यार करता था, हर बंदा बुलाता था, एक मोहब्बत करते थे सब लोग, यानी कि मेरे भाई से कि हमारे पास आ जाए, हम इसकी दावत करते हैं। कभी इस्लामाबाद पे, कभी कराची पे, कभी पेशावर पे, दुबई से भी फ़ोन आते थे। तो ये इस वजह से वो वहीं के वहीं थे। उनका ज़हन ये था कि हमको कोई भी नहीं बुलाता है, इनको बुलाते हैं। ये वो जेलस हो के ना ये इरादा उन्होंने बनाया था। अच्छा यूसुफ, ये वजह थी कि ये वन व्हीलर बड़ा पॉपुलर था, लोग प्यार करते थे, दावत मिलती थी, दुबई से भी कॉलें आती थी। बिल्कुल तो ये इतने मशहूर नहीं थे, इस वजह से ये जेलसी का आंसर हुआ। और कोई मामला नहीं था, कोई लेन देन का, कोई मामला नहीं था, कोई लेन देन का मामला होता हमारे से मिलते, हम लेन देन का मामला करते। अगर लेन देन का मामला होता है, वो ज़ाहरी बंदा तो नहीं ना कत्ल करते हैं। हाँ। वो ज़ाहरी बात है, उन्होंने कहना हमारे पैसे हैं, कानूनी कार्रवाई करते। ये सब यानी कि झूठ बातें हैं। अच्छा, जब आपको पता चला कि भाई आपके कत्ल कर दिया, फिर आप मौके पे पहुंचे? हाँ। क्या देखा आपने, क्या हुआ था मौके पे? मैं वहीं पे, यानी कि उन चाचा भी साथ था, मैं भी साथ था, तो बस फायरिंग हो गई मुझसे। मैं भाई हूँ ना, मैंने यानी कि हॉस्पिटल में मैं देख सका ना उसको मैंने, यानी कि उसकी शक्ल को ना मैं, मेरे पे ये हिम्मत ही नहीं थी। ये मेरे पाँव पे ना, यानी खड़े होने तक भी मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैं कैसे खड़ा हूँ, तो कैसे मैं अपने भाई को देखूं और कैसे मैं अपनी वालदा को बताऊं कि ये मामलात हुए हैं। मुझसे बिल्कुल वो बातें नहीं होती थी। मैं यही सोच रहा था अपनी अम्मी को मैं क्या बताऊं, अब हमारा भाई इस दुनिया पे नहीं रहा। अच्छा यूसुफ, ये बताएं कि भाई आपका कितने अरसे से वन व्हीलिंग करता था और वो उसको इतना एक्सपर्ट कैसे हुआ? अक्सर ना वो पूरी दुनिया पे वन व्हीलर है, ठीक है ना। ये अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वन व्हीलर है, यानी कि ये नहीं है कि वन व्हीलर से यानी कि ये फेमस हुआ है। ये वैसे ही अल्लाह का करम था इसके ऊपर, हमारे भाई के ऊपर। तो हर बंदा प्यार करता था, बचपन पे उसका शौक़ था कि मैं वन व्हीलर बनूं, मेरा एक दुनिया पे एक नाम हो। मैं मना करता था उसके दोस्त को, दोस्त जो उनसे थे ना, उसको भी कहता था आप मना नहीं करते हो यार, मेरी बात भी नहीं मानता है। तो उसके दोस्त कहते थे हम मना करते हैं, वो आगे से ये कहता है एक दुनिया पे मैं अपना एक नाम बनाना चाहता हूँ, अपनी एक पहचान बनाने, यानी कि पहचान अपनी एक बनानी है, तो पाकिस्तान का मैंने नाम रोशन करना है। अच्छा ये बताएं कि जब ये वन व्हीलिंग करता था तो कभी एक्सीडेंट हुआ हो, कभी खतरनाक? हाँ, खेल है। दो दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है इसका। 2 दफ़ा यहाँ से ना, एक दफ़ा यहाँ से यानी कि लात टूटी है इसकी, एक दफ़ा यहाँ से। तो इसकी लातों पे प्लेटें भी इसकी, यानी कि ऑपरेशन के दौरान ना, यानी कि प्लेटें इसके लात पे थी। अच्छा, तो वन व्हीलिंग को तो पुलिस भी बड़ा वन व्हीलर के खिलाफ एक्शन करती है, तो कभी पकड़ा भी गया है? हाँ, शिकायत तो आती होंगी? हाँ, आती थी, 1-2 दफ़ा पकड़ा भी गया है। और जब लास्ट टाइम पकड़ा गया ना, ये शाहपुरों की यानी कि चाल थी, सब इन्होंने पकड़वाया है कि इसको हम बदनाम कर लेते हैं। ये सब उनकी, यानी कि हमारे इतने ताल्लुकात नहीं थे, ना हम यानी कि ऐसे मामलात पे यानी कि ना भरे हैं, ना हम यानी कि इस मामलात पे थे। तो इसीलिए ना इसको काफ़ी जगह ना यानी कि बदनाम करने की ये लोगों की चालें थी कि इसको हम बदनाम कर लें। यूसुफ, कितने बहन भाई हो? हम 4 भाई हैं और 3 बहनें, एक तो नहीं रहा, 3 भाई हम रह गए हैं। तो ये आपसे छोटा था, काम क्या करता था, जरिया माश क्या था इसका? काम यही करता था, काम ये कज़न के पास जाता था, कोई मशीन चलाता था वहाँ पर। तो उसके अलावा इसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा थे, तो जब भी कोई जाता था, ये कोई बुलाता था ना, इसको खुद यानी कि कोई गिफ्ट देता था, कोई वगैरह सूट भी देता था, जो जिसका है यानी कि गिफ्ट दे देता था। अच्छा यूसुफ, पुलिस कितना ताउन कर रही है आपके साथ? आपको कितना मुतमईन है आप पुलिस की कार्रवाई? पुलिस तो सर देखो, अब
यानी कि यही है, मैं यही कहता हूँ। अब देखो, खुदा नास्ता किसी SHO का बेटा होता, SV का बेटा होता या किसी और बड़े अफसर का बेटा होता तो वो रात दिन एक करते। ये शाहनवाज एक गरीब का बेटा है, एक गरीब का भाई है, इसलिए नहीं तावन कर रहे हैं पुलिस। अब देखो हमारे साथ गलत हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। हम बैठे हैं, आज 12 दिन पूरे हो चुके हैं, हमें नहीं पता कब रात होती है कब सुबह होती है, ठीक है ना। तो हम इसलिए बैठते हैं कि देखो हम बैठे हुए हैं, कानून हमारी मदद करेगी और कानून हमें इंसाफ देगी। अच्छा यूसुफ, ये बताओ कि ये जो शॉपर गैंग है जिन्होंने कत्ल किया, ये पैसे के एतबार से ज़्यादा पैसा इनके पास? नहीं, कुछ भी नहीं। इनके ताल्लुकात हैं पुलिस वालों के पास, यानी कि कौन से पुलिस वाले हैं जिनके साथ ताल्लुकात हैं? ये तो नहीं पता है, इतना पता है यानी कि ये मंशियात वगैरह भी कहते हैं, चरस वगैरह भी बेचते हैं, यानी कि आइस वगैरह पीते भी हैं और यानी कि बेचते भी हैं। शाहनवाज की वालदा से भी हम ज़रा बात करना चाहेंगे, माइक के करीब कीजिएगा। माँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा दें, उसको भी जीने का हक नहीं है दुनिया में। जैसे शाहनवाज गया है वैसे दुनिया से वो भी चला जाए, उसको भी कोई जीने का हक नहीं है, वो दुनिया में फिरे। एक माँ का कलेजा निकाल के लेके गया, उसको जीने का कोई हक नहीं है। माँ जी, जिस दिन ये वाकया पेश आया, आपकी मुलाकात तो शाहनवाज से हुई होगी, क्या कह के गया था घर से? घर से वो इस्लामाबाद गया, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं है। हफ्ते वाले दिन कह के गया था मैं 8 से 9 बजे आ रहा, हमारे पास शाहनवाज नहीं आया, रास्ते में उन्होंने गोली मार दी। अच्छा, शाहनवाज व्हीलर था, वन व्हीलिंग करता था, कभी आपको उस वक्त उसने बताया कि मेरे साथ ये शॉपर गैंग जो है दुश्मनी कर रहा है या मुझसे इनको ख़तरा है? कोई कभी उसने घर में बात की? माँ से बेटे बातें दिल की कर लिया करते हैं। वो ऐसे था ही नहीं, घर की बातें बाहर की घर में नहीं करता था, ना ही किसी से दुश्मनी थी, ना उसको पता था कि मेरे इतने एक जलन असरत की वजह से बैठे हुए हैं कि ये टिकटॉक बनाता है, ये व्हीलिंग लगाता है कि ये मुझे जानों ही मार देंगे। वो अक्सर ऐसे ही करता रहता था, आए दिन उसके ऊपर पिस्तौल निकाल के चलाता रहता था, धमकी देता रहता था। वो इतनी बड़ी नहीं समझता था, वो कहता चलो वैसे ही दिखाता होगा ये वो, बस एक धोखे से उन्होंने ये काम किया। मकतूल के लवाहिकीन की आपने बात सुनी, उनका ये कहना था कि शॉपर गैंग जिसके साथ सिर्फ एक जेलसी का अंसर था, जेलस होने की वजह से उन्होंने उनके भाई को, उनके बेटे को जो है वो धोखे से अपने पास बुलवाया, सुलह के बहाने बुलवाया और गोलियां मार के उसे कत्ल कर दिया। शाहनवाज के मोहल्ले में रहने वाले लोग जो हैं बड़ा प्यार उससे करते थे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। शाहनवाज को आप कितने अरसे से जानते थे? 3 साल से। 3 साल जी, मैं उसको 3 साल से जानता था। वन व्हीलिंग करता था, कैसा था? शाहनवाज बहुत अच्छा था, वन व्हीलिंग होती थी, हम संडे को हम फ्री होते थे तो संडे को मैं उसके साथ जाया होता था, हमारा राउंड होता था, राउंड में व्हीलिंग होती थी, फन होता था। लेकिन जब से अब उसकी डेथ हो गई है, आई थिंक 2 संडे गुजर चुके हैं, बिल्कुल फ्री घर पे बोर होते रहते हैं, उसकी बहुत याद आ रही है। अच्छा, वन व्हीलिंग ये करता था और वो जो शॉपर गैंग है उसके साथ इसकी दुश्मनी क्या थी? कोई आप भी वन व्हीलिंग? जी, मैं था इसके साथ। इसकी दुश्मनी पहले भी, ये दुश्मनी सिर्फ यही थी कि इसने शॉपर से ज़्यादा नाम कमा लिया था। इसके शॉपर से ना बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो गए थे, इसको ज़्यादा आवाम लाइक करने लग गई थी, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी दूसरे शहरों से आके इसके पीछे बैठने के व्हीलिंग की ख्वाहिश रखती थी। कुछ वीडियोस भी हैं जो वायरल हुई थी। एक लड़की आई थी इस्लामाबाद से, फिर एक लड़की आई कराची से। ऐसे इसका टिकटॉक पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब पे इसके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गए थे। बस ये चीज़ नहीं उनसे बर्दाश्त हुई। अच्छा, आप ये बताएं कि उनकी कोई और दुश्मनी नहीं थी? इसका मतलब सिर्फ प्रोफेशनल जेलसी थी? हाँ जी, जिसकी वजह से उसने बस यही और कत्ल कर दिया? हाँ जी, और कोई दुश्मनी नहीं थी। जब इसको कत्ल किया आपको कैसे इत्तला मिली या कोई मामला अंदर से कितना संगीन था? कत्ल होने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, तो ये मुझसे मिल के गया, आधा घंटा पहले मुझसे मिल के गया है। ठीक है। तो मुझे कहता है और सुना क्या हाल चाल है, तबीयत से। तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि ये यहाँ जा रहा था, अगर जा रहा था मैं उसको रोक लेता।
शायद हमारे साथ होता। बस इसी बात का बड़ा दुख है कि नहीं है वो आज हमारे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद है। मेरा नाश्ते का काम है, नाचने का काम है। मोहल्ले का लड़का है, अच्छा लड़का था। मेरे पास नाश्ता करने भी आता था। उसके दोस्त भी साथ आते थे, उनके भी पैसे देता था। दिल वाला लड़का था, अच्छा लड़का था। अच्छा, शाहनवाज वन व्हीलर था और वन व्हीलर इसका हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमारा काम है ऐसे इतना कि सुबह आते हैं तो दोपहर को चले जाते हैं। अच्छा, तो हमारा बस इतना ही 2-2.5 बजे तक काम होता है, उसके बाद हम चले जाते हैं। आपसे मतलब नाश्ता भी करता था? हाँ, और जब वो- कभी ये नहीं हुआ कि उसने पैसे कहा हो कि मैं कल दे दूंगा? नहीं, उसी टाइम पैसे, बल्कि मुझे आगे दोस्त साथ होते थे तो 1500 उसने पहले पकड़ा देना कि ये दोस्त है तो इनको नाश्ता करवा दो। शाहनवाज कभी मोहल्ले में लड़ा? नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई? इधर कभी लड़ाई नहीं हुई इसकी। कितने अरसे से आप जानते हैं? तो तकरीबन को 4-5 साल हो गए इनको जानते हैं। अच्छा, हाँ। मिलनसार था? वो बहुत अच्छा बच्चा था। और ये विलिंग करता था, विलिंग के बच्चे उसके साथ आते जाते थे। और झगड़ा इधर कभी नहीं उसने किया, और महल्लेदारों को भी कभी तंग नहीं किया। अच्छा, तो जो कत्ल करने वाले हैं वो फिर इसका मतलब है सिर्फ उनको जेलसी थी उसके साथ कि ये अच्छा व्हीलर है, इसका नाम बस हो तो- यही वजह है, बस और कोई वजह नहीं है। वो भी व्हीलर है। ये पहले इकट्ठे की गाड़ियाँ भगाते भी थे, उठाते भी थे। और बाद में पता नहीं इनका क्या मसला हुआ, ये आपस में मारने मराने में चल गए हैं। लेकिन ये जो भी हुआ है ज्यादती हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली। अली जी। शाहनवाज वन व्हीलिंग करता था, आपके साथ भी दोस्ती थी जी। कैसा लड़का था? क्यों नहीं, बहुत अच्छा था। उसके साथ बहुत जुल्म हुआ बेचारे के साथ। उसने अपना बहुत इज्जत बनाई है लाहौर में अपनी। तो हर बंदा उसको जानता था, हर जगह उसने अपना नाम बनाया। एक बेचारे के साथ ज्यादती हुई, उसको सुलह के लिए बुलाया गया था। तो उसके साथ सुलह के बहाने गोलियां मार दी बेचारे को। अच्छा अली, ये बताओ कि शाहनवाज इतना टॉप का वन व्हीलर था कि शॉपर गैंग जो है उससे परेशान था, उसकी शोहरत से चलता था? हाँ जी, वो उसकी 2 दफ़ा लात भी टूटी है मेरे साथ ही। तो उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। टॉप का व्हीलर था, लाहौर वन था वो इस टाइम। तो वो कहते हैं हम शाहनवाज बनने के लिए नहीं बनेंगे। वो उसका अच्छा, जैसा कोई व्हीलर नहीं था शाहनवाज जैसा। तो ये सिर्फ उसकी शोहरत से चलते थे या कभी इनका झगड़ा वगैरह भी हुआ था? झगड़ा ये 2 दिन पहले हुआ था लड़ाई से। अच्छा, किस तो बात पे हुआ था? ऐसी बात खाड़ पाती थी कि हम ज़्यादा, वो कह रहे हम ज़्यादा हैं। अच्छा, तो उनकी वजह से बेचारे को मार दिया। तो शाहनवाज के ग्रुप में कितने लोग थे और शाहनवाज दूसरे ग्रुप में कितने लोग? शाहनवाज जब टोला निकालता था उसके साथ कम से कम बाइक होती थी, 700-800 बाइक होती थी। 700-800? जी। उसको टोला कहते हैं? हाँ जी। अच्छा, और जो शॉपर गैंग था उसके वो साथ? उसके साथ है 4 से या 30 होते थे बस। अच्छा, शाहनवाज के साथ ज्यादा लोग होते थे। और हाँ। ये कितनी किस्म की जो है वो वन व्हीलिंग कर लेता वो तो था? बहुत टॉपिक करता था, हर उसको वैरायटी आती थी, हर एक चीज़ आती थी बेचारे को। अच्छा। बस उसके साथ ज्यादती हुई है बहुत। कुछ शागिर्द भी थे उसके? हाँ, उसका शुरू बहुत है उसके दादा। तो अच्छा, मुझे भी आप- उसने सिखाया गेम शाहनवाज आप ने। भी उसके शागिर्द हैं? हाँ जी। तो आप कितने अरसे से उससे सीख रहे थे? मैंने तो उसके साथ 3-4 साल फिरा हूँ मैं। अच्छा, जी। 3-4 साल। जी। तो वो वन व्हीलिंग कब से कर रहा था? हाँ, शुरू से काटा वो 13 साल का था जब विलिंग काटा। वो हमारी गली में रहते थे पहले, वहाँ से छोड़ के भाई ये मकान में आए थे। आप भी मोहल्लेदार हैं जी शाहनवाज? हाँ की? जी, हम भी कैसा मौलूद- बच्चा था? बहुत अच्छा बच्चा था। ना किसी से लड़ता था, झगड़ता था, सबकी इज्जत करता था। तो आप क्या समझती हैं कि उसको? नहीं, बहुत दुख है, उसको इंसाफ चाहिए हाँ। और ये मिलना चाहिए, क्योंकि एक माँ का लाल गया। अच्छा माँ जी, आप ये बताएं कि जो बच्चे होते हैं जब ये वन व्हीलिंग करते हैं तो माएँ तो बहुत डरती हैं और वो चाहती हैं कि वन व्हीलिंग खतरनाक हाँ, खेल नहीं, वो तो है तो खतरनाक। वो भी ये करता था। हाँ, फिर ये तो वो करते हैं। आप कैसे कह सकती हैं कि वो काम- मेरा मतलब किसी को ज़रा से तंग नहीं करता था। वो उसका अपना शौक था, मगर ये तो नहीं किसी को तंग कर रहा है, लड़ रहा है, किसी को जीना नहीं दे रहा, वो नहीं थी बात। आपसे मुलाकात रहती थी इसकी? जाहिर है, हम सामने रहते हैं तो मुलाकात होगी। अच्छा, हाँ, तो जब- नहीं, बच्चा बहुत अच्छा था और उसके दूसरे भाई भी अच्छे हैं। कभी हमसे आबादी घाटी नहीं करी, हमेशा हमारी इज्जत करी है। और हम ये कहते हैं इनको कुछ, इनके लिए इंसाफ जो भी इनके लिए बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल एक माँ का बेटा गया है, भाइयों का भाई गया है, और ये गलत बात है। दुनिया डर रही है कि हाय हम कैसे वो करें, नहीं, गलत बात। जिसका बेटा गया है उससे पूछो। दुनिया नहीं समझती, हर कोई ये समझता है कि पता नहीं हम कोई हमारे से कुछ हो ना जाए। ये डरते इसलिए नहीं लोग बयान देते, हमें कोई डर नहीं, डरते हम अपन अल्लाह की ज़ात से। बिल्कुल सही। बंदे से क्या डरना, बंदा तो ना जीता है ना जीने देता है, जैसे उस बेचारे को मार दिया। आपने लोगों के तासुरात सुने कि जो मोहल्लेदार थे, जो उसके दोस्त भी थे, उनका कहना था कि शाहनवाज इंतहाई मिलनसार था,
और किसी से उसको तकलीफ़ नहीं थी। ख़तरनाक खेल वो ज़रूर खेलता था, लेकिन वो ख़तरनाक खेल सिर्फ उसकी अपनी जान के लिए था, लेकिन उसकी जान से किसी को भी तकलीफ़ या दुख नहीं पहुंचता था। मकतूल शाहनवाज के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है इन्वेस्टिगेशन पुलिस शफीकाबाद ने। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जहांजेब है। जहांजेब और उर्फ क्या है? शापर। वो शापर क्यों कहते हैं तुम्हें? ये लड़कों ने मतलब के साथ उन्होंने नाम डाल दिया था, आईडीज़ बना ली थी। आईडीज़ बनाने के बाद व्हीलिंग करता रहा, वैसे ही मतलब के नाम फेमस होता रहा। उसके बाद जब इन्होंने पर्चा करवाया, पर्चे में भी मेरा नाम गलत लिखवा दिया और उसके बाद एंकरों को भी इंटरव्यू देते रहे, वहाँ पे मेरा नाम यही लिखवाया। अच्छा, तो तुम भी वन व्हीलिंग करते थे, मरने वाला भी वन व्हीलिंग करता था। लड़ाई क्या थी? कत्ल क्यों किया उसको? लड़ाई ये थी, छोटी मोटी लड़ाई होती रहती थी। किस बात पे? वन व्हीलिंग की वजह से ही। अच्छा, कोई प्रोफेशनल जेलसी थी? नहीं, जेलसी नहीं कोई थी, मतलब कि अपने साथ वो व्हीलिंग नहीं करने देता था किसी को। अच्छा। एक खानपुर रोड है, वहीं पे हम जाते थे। ये अपना टोला लेके आता था, मैं अपना लाला लेके आता था। तो अपने साथ व्हीलिंग नहीं करने देता था किसी को, साइडें वगैरह मारता था। और जो इसके साथ पठान होते थे वो दबका मारते थे। ठीक है, तो उसके बाद ये चले गया पिंडी या कराची चले गया। कराची से जब वापस आया तो 2-3 महीने के लिए ना CIA जेल चले गया डकैती के केस में। वहाँ से जब वापस आया, लोगों ने मतलब कुछ कहा होगा इसे कि वो तेरे बारे ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था। तो इतवार को राउंड निकाला था इसने भी, मैंने भी राउंड निकाला था। 20 लड़के मेरे साथ थे, हम साइड पे खड़े हुए थे खानपुर रोड पे। और ये भी 4-7 लड़कों के साथ आया, मुझे देख के गुजर गया। तो वापस आया, इसने होंडा मारा स्पीड में ला के मेरे बीच। वहाँ पे हाथापाई हुई है। तो हाथापाई के दौरान पुलिस आ गई है, वो ये भी भाग गया, मैं भी भाग गया। फिर अगले दिन मुझे कॉल करके कहता है किसी के नंबर से कि मैं तेरे से ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँ, बच के भी नहीं, मैं तेरे घर के बाहर आ रहा हूँ। धमकी मतलब लगा रहा था। तो ये चला गया, फिर बाहर कहीं DIG खान पता नहीं किधर चले गया। उधर से जब वापस आया ना, तो मैं एक जगह से गुजरा था, बाइक मैकेनिक की दुकान के पास से। तो मुझे 5-6 लड़कों ने पकड़ लिया, साथ शाहनवाज भी साथ। मुझे मारा है, सलेंसर मारे मेरे सर में, बोतलें शीशे की मारी हैं। मेरी ये हड्डी टूट गई हुई है, राड है इसके अंदर। ये भी उसने मारा शाहनवाज? हड्डी टूट। उसके साथ कितने लोग थे? उसके साथ 4-5 लोग थे। कौन थे वो? उसके दोस्त ही से। अच्छा, वो भी व्हीलर थे? मतलब उसके गैंग के साथ व्हीलिंग शिलिंग जाते थे। उन्होंने मुझे मार के ना, मतलब कि हड्डी टूट गई है मेरी। ठीक। मार के मुझे फेंक गया, डॉल्फिन आई है, भाग गया ये। अच्छा। वहाँ से मैं हॉस्पिटल गया हूँ, वहाँ पे MLC करवाई है, दरबार थाने दरख्वास्त कराई है। फिर आ गया घर। ठीक है, तो इसके भाई का फ़ोन आता है हमें कि यार चलो जो भी हुआ सुलह कर लें। ये तो वो मेरे साथ जो लड़का होता है ना, वो कहता है यार वो तो भी ज़ख्मी है, वो जब ठीक होगा तब सुलह कर लेंगे। तो ये चले जाता है पिंडी, उसी दिन ही मुझे मार के ना पिंडी चले जाता है। वही अपने दोस्तों के साथ जो मुझे मारने आए थे। वहाँ से वापस आता मुझे पता चलता है कि इसने DH डिफेंस में राउंड मारना है, व्हीलिंग करनी है। तो हम भी 7-8 लड़के चले जाते हैं पीछे इसके। वहाँ पे जाके हम फायरिंग करते हैं, तो ये भाग जाता है, भाग के बच के निकल के भाग जाता है। हम घर आ जाते हैं, घर के बाहर खड़े होते हैं, मैं, मेरा भाई और बिल्ला। वाला साहब आते हैं बाहर, कहते हैं खैर है इतनी रात को बाहर खड़े हो, आ जाओ अंदर। मैं कहता तो वैसे ही गपशप लगा रहे खड़े हुए हैं। तो मुझे उस दौरान ही ना शान पठान की कॉल आती है, इसका कज़न है शाहनवाज का। मुझे कहता है यार तुम ऐसे DH गए हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गया। कहता है यार मामलात ना बिगड़ते जा रहे हैं, तो सुलह कर लो। तो तुम किधर हो? मैंने कहा मैं अपने घर हूँ। कहता चलो ठीक है, बिल्ला तुम्हारे घर के बाहर आ रहा है, तो तुम बाहर आओ, सुलह की बात करने आ रहा है बिल्ला तुम्हारे से। मेरा दोस्त ही जौन सा है बिल्ला, वो बात करने आ रहा है। तो क्या नाम है, तो उससे बातचीत करो, तो फिर मुझे बताओ फ़ोन करके। इतनी देर में 5 मिनट गुजरते हैं, होंडा आता है ना, उसे नंबर प्लेटें लगी होती हैं, दोनों के पास वेपन होता है, दोनों ने मास्क पहने होते हैं। शाहनवाज होंडा चला रहा होता है, पीछे लड़का बैठा था। मेरे घर के बाहर आते हैं,
आते साथ ही पिस्टल सीधा कर देते हैं। पिस्टल सीधा करते हैं तो मेरा बड़ा भाई जो उनसे उनके हाथ पे ही होता है। हाथापाई के दौरान वो फायर करता तो मेरे भाई के हाथ पे लगता फायर लगता मेरा भाई गिर जाता था। वो फिर दूसरा फायर करता है तो मेरे भाई के पेट आर पार होता है, वो अंदर है हालात में, उसका ऑपरेट हुआ हुआ हाथ का, ठीक है। तो इसी दौरान मैं अपनी जान बचाते हुए मैं भी फायर करता हूँ उस टांग पे, ठीक है। फिर क्रॉस फायरिंग होती है, जो पिछला होता है वो भागते भागते फायरिंग करता जाता है, तो बिल्ला भी उससे फायरिंग करता है। फिर वो मौके पे ही डेथ हुई जिसकी। डेथ हो जाती है। तुम्हारी गोली से मरता है वो? मैंने टांग भी मारी है और घर क्या नाम है गोली आपस में क्रॉसिंग हुई है। अच्छा, वो भी मारी उसने, मैंने भी मारी। जो तुम्हारे पास असला था लाइसेंस ही था? नहीं, कहाँ से लिया जायज़। था असला? वो मेरा दोस्त था पेशावर में, वहाँ से लेके आए थे जाके। तो फायरिंग भी करते थे उसी के असले से जाके फायरिंग करते थे जब राउंड करने जाते थे? उसी DH गए तब भी फायरिंग की है, अच्छा, हवाई फायरिंग की है, मतलब कि वो काबू आ जाए। तुम्हारे गैंग में कितने लोग हैं? जितने मर्जी भरा लें, जब रोड पे चढ़ता है बंदा तो ज़ाहिर बात है व्हीलिंग देखता देखता सब साथ रल जाते थे। अच्छा, और उसके गैंग में कितने थे? उसके गैंग में भी ऐसे 10 जब राउंड मारता था मिल जाते थे सारे। अच्छा, तो तुम व्हीलर ज़्यादा अच्छे थे या वो? मैंने मेरी जब बाजू टूट गई थी ना 2 साल पहले, मैंने व्हीलिंग छोड़ दी हुई थी। अच्छा। तो वो रेगुलर करता था, उसकी ज़्यादा उसका नाम ज़्यादा था, हाँ जी। इस वजह से जेलसी भी फील नहीं करता था? जेलसी कोई फील नहीं हुई, ये मैं आपको खुद ही कह रहे हो ना कि वो तुम्हें आने नहीं देता था, राउंड नहीं लगाने मतलब देता वो था। अल्लाह जाने मुझे, मैं उसके दिल में तो नहीं घुसा हुआ था, वो मुझे साइडें मारता था। पठान जो थे वो चढ़ाई करते थे, दबका मारते थे। तो अच्छा, व्हीलिंग के अलावा क्या करते हो? मैं व्हीलिंग के अलावा पढ़ता था, पढ़ने के बाद क्या नाम है कहाँ तक पढ़े? मैट्रिक पढ़ा हूँ। मैट्रिक पढ़े? कितनी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 21-22 साल। वन व्हीलिंग कितनी उम्र से कर रहे थे? 5-6 साल हो गए करते। 5-6 साल हो गए। तो कभी FIR हुई है वन व्हीलिंग की? वन व्हीलिंग तो एक खतरनाक खेल है, तुम्हारे घर वाले मना नहीं करते थे तुम्हें? करते थे, तो फिर घर वालों की भी बात नहीं मानते थे? बस वो जुनून था, बाइट पूरा कर लिया। कभी पकड़े गए हो, पुलिस ने पकड़ा हो? एक पर्चा हुआ है वन व्हीलिंग का? हाँ जी। फिर उसके बाद फिर भी वन व्हीलिंग करते थे? जी, अब बाजू टूट गई थी तो कभी कभार करता है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद मोहम्मद गुलफाम हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा शुक्रिया आपका गुलफाम साहब। गुलफाम साहब, ये बताएं कि ये जो वन व्हीलर गैंग के दरमियान एक वार हुई, उसमें मकतूल शाहनवाज जो है वो मर गया, तो असल लड़ाई की वजह क्या थी और मुलजिम को किस तरह से गिरफ़्तार किया? बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना, सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस होता रहा। किस तरह से मुलजिम को आपने गिरफ़्तार किया, कहाँ से किया? इसमें दोनों वन व्हीलर हैं, ये काफ़ी अरसा से व्हीलिंग कर रहे हैं, 5 साल से ये कर रहा है, वो भी इतने अरसा से कर रहा है। वो काफ़ी बड़ा मशहूर हो गया था। इसके बीच में एक्सीडेंट हो गया, जो मुलजिम है इसने छोड़ दी, दोबारा फिर कर रहा था। इसके कोई दोस्त भी उधर करने के लिए जाते थे। जी सर, अभी तक जो सामने आई है वजह अनाज कि इनके आपस में कोई लड़ाई वगैरह होती रहती थी पहले। हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान प्रोफेशनल जेलसी थी। प्रोफेशन तो इनका ये नहीं था वन व्हीलिंग, लेकिन जो भी ये करते थे जेलसी यही थी, झगड़ा इसी बात पे रहता था वन व्हीलिंग का। डेफिनेटली ये आंसर जो है ना इसे डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये वन व्हीलिंग कर रहे थे कि एक दूसरे को तंग करता था, ये लड़ाई होती थी। वजह तो यही है, वन व्हीलिंग की वजह है। उस वजह से इनकी पहले लड़ाई हुई थी, दोबारा इनको जो मकतूल है उसने इसको मारा भी था पहले दरबार एरिया में। इसके जो बाजू है वो टूटा हुआ है, उसमें ब्राड वगैरह पड़े हुए हैं। उसके बाद इनको ये चला गया था रावलपिंडी, ठीक है, जो मकतूल है। फिर इनके बीच में एक मिडल मैन आया, उसने कहा आपकी सुलह करवा देते हैं। सुलह के सिलसिले में इसको बुलाया गया था वापस शाहनवाज को। ये न्याजी डे आता है, न्याजी डे सैटरडे की नाइट को, वहाँ से अपने दोस्तों को बुलाता है। ये व्हील मारने के लिए चला जाता है DH। शापर को पता चलता है, ये भी अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे इस पर फायरिंग करते हैं तो ये भाग जाता है वहाँ से। पुलिस आ जाती है, पुलिस से ये दोनों करीब भाग जाते हैं। ये जो अपना जहाँ जेब और शापर है ये घर आ जाता है। उसको गुस्सा आता है कि मुझे तो बुलाया गया था सुलह के लिए, तो यहाँ पे तो सीन ही कुछ और है, मेरे पे इसने आके फायरिंग की है। अपने भाई को भी कॉल करता है, दोस्तों को भी कॉल करता है। फिर वहाँ पे 2-4 दोस्त इकट्ठे होते हैं, 2 मोटरसाइकिलों पे आते हैं कि इसके घर पे फायरिंग करनी है। अच्छा, कि इसने हम पे फायरिंग यहाँ पे की है, इसके घर पे फायरिंग करके निकल जाएंगे।
दो दोस्त साथ वाली गली में निकल जाते हैं, बाहर बंद की तरफ आ जाते हैं, इन्होंने वहाँ पे फायरिंग करके बाहर आना होता है। ठीक है। इन द मेन वाइल उनके भी जो व्हीलर है तो एक ही दो ग्रुप में है, लेकिन एक दूसरे से राब्ते में है। उनको पता चल जाता है कि कहीं से आपको ढूंढ रहे हैं, पठान आपको ढूंढ रहे हैं। एक बंदा उनको घर से नॉक करता है, वो बाहर आते हैं, तीनों बाप बेटा खड़े होते हैं साथ। एक हसीब और बिल्ला नाम का बंदा खड़ा था, वो भी वहीं पे खड़ा है। इन द मेन वाइल जो शाहनवाज है अपने दोस्त के साथ इनके पास आग मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं। इनके पास भी वेपन है, उनके पास भी वेपन है। वहाँ से उसकी फायरिंग हो जाती है, वो मौके पे उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा दोस्त जो फायरिंग करता है भाग जाता है पीछे की। जो हसीब और बिल्ला अभी मुकाया है वो भी फायरिंग करता है जो भागने वाला है उसकी तरफ, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, ये सारा इसमें सिनेरियो है। ठीक है। तो गुलफाम साहब, इसको गिरफ्तार कहाँ से किया? कत्ल करने के बाद ये कहाँ रहा इतना सा? हाथ भी इसका जख्मी था और केस भी काफ़ी हाईलाइट हो गया। ये कत्ल करने के बाद यहाँ पे भाग गया ये, उसके बाद इसने मोबाइल फ़ोन अपना बंद कर दिया। इसके जितने भी दोस्त हैं, 17-18 दोस्त हैं, सबके घरों में हमने रेड किया, सब इसमें एंगेज किया, कुछ को पकड़ा भी हमने, उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर की। एक बंदे को फैसलाबाद पे जाकर रेड करके लाए, एक समंदरी में रेड किया, एक रावलपिंडी में रेड किया, लाहौर में कोई 18 से 20 रेड किए हैं। जितने भी इसका घेरा यानी कि जितने भी इसके हल्का अहबाब थे सब के जो घेरा तंग कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे ये कोट अब्दुल मालिक में ये रह रहा है, वहाँ भी रेड करके इसको पकड़ा। ठीक है। तो अब तक इसने एतराफ़ कर लिया है, वेपन रिकवर कर लिया आपने? रिकवर हो गया या अभी? नहीं, इसमें अभी वेपन जो है ना वो रिकवर करना बकाया है, क्योंकि इसको अरेस्ट किया हमने, इसका रिमांड लेंगे। रिमांड के दौरान इसकी निशानदेही पे वेपन ऑफेंस भी रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बहुत एक स्टोरी वायरल हुई कि लाहौर में कुछ दो ऐसे गैंग हैं जो वन व्हीलर हैं और एक वन व्हीलर बड़ा मशहूर जो है वो कत्ल भी हो गया। कहानी क्या है? वन व्हीलिंग पे तो पाबंदी है, अब भी वन व्हीलर गैंग जो है वो सरगर्म हैं, बड़ी एक्टिविटी बड़ी उनकी हो रही है। जी बिल्कुल, जो इस तरह के वन व्हीलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस उनके खिलाफ लीगली प्रोसीड करती है। ये वाला जो केस स्पेसिफिकली हमारे लिए बड़ा चैलेंज था सोशल मीडिया पे और डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट फोरम्स के ऊपर इसने बड़ी हाईलाइट हुआ और हाइप क्रिएट की। शाहनवाज मर्डर केस, शाहनवाज और उसके कुछ एसोसिएट्स, कुछ दोस्त, ये एक व्हीलर गैंग है। और एक जो है जहांजेब उर्फ शॉपर जो इस केस में जिसने मर्डर किया, मेन एक्यूज जो है, इसका एक गैंग है। दे हैड प्रोफेशनल राइवलरी विद ईच अदर और आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा और आपस में इनका इवन टू एन एक्सटेंट एक्सचेंज ऑफ फायर भी हो चुका हुआ है। अच्छा, दोनों का आपस में दोनों फायरिंग का तबादला? जी बिल्कुल, दोनों ग्रुप्स के दरमियान में कंट्रोवर्सी थी। एक इंसिडेंट ऐसा भी रिपोर्ट है जो एक जहांजेब ग्रुप ने दूसरे के ऊपर फायरिंग का भी किया, जो वो बच गया। हवाई फायरिंग थी, डराने की हद तक थी। तो बस इस सारे कंट्रोवर्सी के अंदर वन फाइन डे ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट जो जहांजेब है वो जो शाहनवाज है वो जहांजेब के घर पर अपने बामुसल्ला दोस्तों के साथ जाता है ताकि वो उनके साथ लड़ाई कर सके या उनके ऊपर फायरिंग कर सके। घर के ऊपर एक किस्म का सॉर्ट ऑफ अटैक के लिए जाता है, जिसके ऊपर आगे से क्रॉस एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। और जहांजेब के घर में उसके बाकी जो घर वाले हैं वो आगे से इन शाहनवाज जो आए हुए हैं इनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। ठीक है। इन दिस इंसिडेंट शाहनवाज पास्ट हुए और बाकी इसका एक दोस्त वो भी बच गया और भाग गया फायरिंग करते हुए आगे से। तो इस सारे इंसिडेंट में एक व्हीलर गैंग का जो मेन बंदा था, जो मेन लीड था, वो मारा गया। और हमारे लिए इन अ वे ये चैलेंज इसलिए भी था कि डिफरेंट फोरम्स के ऊपर और डिफरेंट जगहों के ऊपर ये बात हाईलाइट होने लग गई। हमने इसमें 6 लोग जो एक्यूज्ड इन्वॉल्व थे जो सारे इंसिडेंट के अंदर, 4 हमने पहले विद इन अ डे हमने उन 4 को अरेस्ट कर लिया। जो मेन इसमें एक्यूज था जहांजेब, जिसको एलियस जो शॉपर के नाम से जो मशहूर है, जहांजेब उर्फ शॉपर, उसकी अरेस्ट हमारे लिए चैलेंज था। वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू अरेस्ट हिम। फैसलाबाद में रेड किए गए डिफरेंट अजला के अंदर, ऑल टेक्निकल मीन्स जो हमारे पास पॉसिबल होते हैं हमने उनको इनकॉर्पोरेट किया और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट होल्ड
गॉट होल्ड ऑफ एक्यूज जो था जहांजेब उसका शॉपर, वो हमने इसको पकड़ा और फाइनली इस केस को हमने पाया तकमील तक पहुंचाया है। एक्यूज अरेस्ट हैं, वेपन ऑफ ऑफेंस हमने रिकवर किया है और बाकी लीगल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करके वी आर डीलिंग दैट केस। अच्छा सुमान साहब, अक्सर ऐसे होता है कि कत्ल की कोई बड़ी वजह होती है, या पैसा इन्वॉल्व होता है या दुश्मनी ऐसी इन्वॉल्व होती है। इन दोनों के दरमियान ऐसी क्या जेलसी थी कि दोनों वन व्हीलर थे और यकीनन इनका नाम भी था, खासकर जो मरने वाला मकतूल है उसका बहुत नाम था, तो इनकी वजह क्या बनी, कत्ल की वजह? आप खुद इस चीज़ को बता रहे हैं कि प्रोफेशनल राइवलरी कम जेलसी, जिसके ऊपर जेलसी थी और आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सी थी, मुख्तलिफ बातों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर लीड ले जाने की रेस थी, जिसमें फायरिंग का एक्सचेंज जैसे मैंने बताया और लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के मेंबर्स को तोड़ना और अपने गैंग को ज़रा वसी करने का शौक़ और लीड लेने का शौक़, उस सेंस में इनकी प्रोफेशनल राइवलरी कंट्रोवर्सी दुश्मनी में बदलती है, लड़ाई झगड़े में बदलती है और ये सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। अच्छा उस्मान साहब, जो वन व्हीलर हैं इनको पकड़ने के लिए पुलिस हमेशा एक्टिव रहती है। अगर देखा जाए तो संडे को एक लंबी रेस होती है जिसमें वन व्हीलिंग भी की जाती है, तो इनके खिलाफ कोई मुकदमात भी थे? जी बिल्कुल, मुकदमात भी इनके खिलाफ थे और पुलिस इसको अब आप देखते होंगे कि दिस ट्रेंड ऑफ वन व्हीलिंग ये लाहौर के अंदर बहुत मिटिगेट हो गया है। एट टाइम रिपोर्ट होता है संडे अर्ली मॉर्निंग, तो पुलिस इनके खिलाफ रोकती भी है, कार्रवाई भी करती है और इनके खिलाफ FIRs पहले वन व्हीलिंग की थी बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब, जो वन व्हीलर मकतूल था ये सुना है कि बहुत एक्टिव था, इसकी सोशल मीडिया पे बड़ी फॉलोइंग थी, टिकटॉक पे बहुत मशहूर था, जितनी भी सोशल मीडिया ऐप हैं उस पर इसका बड़ा नाम था और इसके गैंग में ज़्यादा लोग शामिल थे। ऐसा क्या था, मतलब कितने अरसे से ये वन व्हीलिंग, कुछ आइडिया हो आपको कि कब से ये कर रहा था और ये इसकी मकबूलियत की वजह क्या थी? यकीनन अपने काम में परफेक्शन इसकी होगी, तो ख़ास बात क्या थी कि दूसरे जो मुलजिम है उसके साथ इसकी वजह अनाज जो है वो बनी हो? प्रोफेशनली बड़े ट्रेंड थे, बड़ी वन व्हीलिंग के अंदर बड़े एक्सपर्ट थे। आपने खुद बताया इनकी फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली टिकटॉक के ऊपर, जब ऐसे वीडियोस लगा रहे हैं तो लोग ऐसे वीडियोस देखते हुए एस्पायर करते हैं, तो बड़ा फॉलोइंग इस सेंस में थी। ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे लोग, लड़के शामिल थे, अच्छी बाइक्स भी उनके पास थी। अच्छा। तो दिस मेड हिम फेमस इन अ वे, और दूसरे भी जो थे जिनके ग्रुप में कम लोग थे वो भी जेलसी या एक प्रोफेशनल राइवलरी कह लें, जैसे मैंने कहा, इस सेंस में सारा ये मामला था। अच्छा उस्मान साहब, जो मुलजिम है उसे गिरफ़्तार आपने यकीनन कर लिया है, बाकी लोग भी गिरफ़्तार हो गए हैं, तो इस प्रोग्राम में हमने उनके घर वालों से जब बात की थी तो वो कह रहे थे कि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुलजिम जल्द गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे, तो क्या कोई कानूनी तकाज़े पूरे करने होते हैं, इस वजह से मुलजिम की गिरफ़्तारी जो है वो जल्दी ज़ाहिर नहीं की जाती, या उसमें कुछ तख़ीर की वजह क्या हो सकती है? नहीं, जहांजेब जो है, जो मेन एक्यूज है, ही वॉज एट लार्ज, तो वी मेड रेड्स एवरीवेयर जहाँ हमें इंफॉर्मेशन थी, टेक्निकली प्रोसीजरली सारा, तो एज सून एज ही गॉट अरेस्टेड हमने उसकी गिरफ्तारी डाल दी और उसको हम लीगली प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा, घर वाले अब मुतमिन हैं, बात आपकी हुई? जी बिल्कुल। उसकी वालदा, ज़ाहिर तमाम माओं के लिए बच्चे बड़े अजीज़ होते हैं, वो कहते हैं कि बेगुनाह मेरे बेटे को कत्ल किया, तो लवाहिकीन से आपकी बात हुई, अब क्या उनका रिस्पॉन्स है, क्या मुतालबा करते हैं? लवाहिकीन पहले भी आके मिले व्हेन दे वर पुटिंग अप कंप्लेंट कि जो मेन एक्यूज्ड है वो नहीं पकड़ा जा रहा, 1-2 दिन हमें लगे उसको पकड़ने में, और उसके बाद इस पकड़ने के बाद भी वो मुझसे आके बड़ा एक किस्म का इजहार तशक्कुर के तौर पर और शुक्रिया अदा करने के लिए मिले कि पुलिस डिड गुड जॉब, और अल्हम्दुलिल्लाह वन फील्स गुड कि जब किसी का अच्छा काम कर। सज़ा की चांसेस क्या हैं मुलजिम को? एविडेंस कितने कलेक्ट हो चुके हैं? क्या चांसेस हैं कि सज़ा कितनी? बिल्कुल, उसका वहाँ पर मौके पे आना टेक्निकली साबित है, वेपन ऑफ ऑफेंस उससे रिकवर्ड है, तो हम अच्छा एक स्ट्रॉन्ग केस पुटअप करेंगे सो दैट उसको मैक्सिमम सज़ा हो सके। उस्मान साहब, जो वन व्हीलिंग है उस पर यकीनन पाबंदी है, बड़ा ख़तरनाक खेल है, कोई मैसेज देना चाहेंगे वन व्हीलर्स के पेरेंट्स के लिए, उनके घर वालों के लिए? जी बिल्कुल, पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर स्ट्रॉन्ग सुपरविजन रखने की ज़रूरत है। ठीक है, उन्होंने उनको बाइक लेके दी है फॉर बेटर पर्पस, तो वो यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, बट हम अब किन दोस्तों के साथ जा रहे हैं, बाइक का हुलिया देखते हुए कि सलेंसर तो नहीं उतारा हुआ, किस टाइम पर जा रहे हैं, पेरेंट्स शुड बी कीपिंग मॉनिटरिंग ऑफ दियर चिल्ड्रन,
कि इस तरह के जो हैं वन व्हीलिंग के अंदर ऐसे हादसात होते हैं कि लोग अपने आज़ाद से, बच्चे अपने आज़ाद से महरूम हो जाते हैं, जान खो बैठते हैं। तो पेरेंट्स को पता ही तब चलता है या पुलिस ने पकड़ लिया है जैसा जब हादसा हो गया है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर इस सुपरविजन रखनी चाहिए ताकि इस तरह के वो कोई ऐसे काम के अंदर इन्वॉल्व ना हो जो डेंजरस है, जो जानलेवा है, जिससे लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है, ताकि बच्चे भी अपने राह रास्त पर रहें और इस तरह के इंसिडेंट भी ना हो सके। वन व्हीलिंग करना एक जुर्म है, लेकिन वन व्हीलर को कत्ल करना भी एक जुर्म ही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब तक क्या कहती है, लवाहिकीन का मौक़िफ़ भी आपने सुना। ये था आज का जुर्म अंजाम। नई कहानी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।